नहीं, आपको गूगल चलाना आएगा नहीं। अगर गूगल चलाना नहीं है, अगर पढ़ लेंगे तो गूगल चला लेंगे आप। गूगल चला लेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए तो पढ़ने नहीं देना चाहते आप लोग को, क्योंकि अनपढ़ लोगों के ऊपर राज करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर जब एक्सपायरी डेट 10-15 दिन रह जाती है, तो वहाँ से निकाल के आपकी लोकल लोगों की शॉप पर भेजा जाता है। आपकी गली मोहल्ले की दुकानों में भेजा जाता है, जहाँ पे बच्चे जाते हैं, 10 रुपया देते हैं और रास्ते में खाकर आ जाते हैं। ये चल रहा है क्योंकि आप पढ़ते लिखते नहीं हो, ध्यान नहीं देते। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिरकार देश की सरकार ऐसी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती, और सरकार कंपनियों को देख देख कर जानकर चुप रहती है। कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट एक फैसला दे सकता है, एक आदेश जारी कर सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट सरकार को करना होता है। और सरकार ये सब कुछ फिलहाल नहीं कर रही। क्या इसके पीछे भी कोई चंदे का धंधा है? स्वागत है आपका। हो सकता है खबर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो, क्योंकि आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत की 48% आबादी बड़ी बीमारियों के अंदर जाने वाली है। बड़ी बीमारी मतलब ओबेसिटी बढ़ने वाली है। ओबेसिटी मतलब लोग मोटे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो आप नूडल्स खा रहे हैं, जो आप चिप्स खा रहे हैं, जो आपके बच्चे खा रहे हैं, जो आपके बच्चे बड़े शौक के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उसके अंदर भारत के अंदर पैमाना अलग है और विदेशों के अंदर अलग। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मैगज़ीन है लैंडसेट मैगज़ीन, जो कि एक मेडिकल जर्नल है। और मेडिकल जर्नल क्या होता है? जिसमें बड़ी-बड़ी रिसर्चें होती हैं और उन रिसर्चों को बाकायदा एक ग्रंथ के अंदर लिखा जाता है, जिसे मेडिकल जर्नल कहा जाता है। उसके अंदर ये बड़ा साफ तौर से लिख दिया गया है कि जो भारत के अंदर चीज़ें खाई जा रही हैं या जो खिलाई जा रही हैं, वो शायद ऐसी हैं, शायद नहीं मतलब पक्का ऐसी हैं कि आपके बच्चे आने वाले वक्त में, यानी कि 2050 के अंदर लोगों को मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मोटापा बढ़ने का कारण होता है बॉडी के अंदर एक्सेसिव शुगर, यानी कि फैटी लीवर। तो जब आपका मोटापा बढ़ेगा तो आप बड़ी-बड़ी बीमारियों की तरफ जाएँगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो खबर है, इसके अंदर देखिए डांस नहीं है, नाच-गाना नहीं है, तो शायद हो सकता है कि आप इसको ना देखें, लेकिन आपके बच्चों की सेहत से और आपकी सेहत से जुड़ी ये खबर है। मामला शुरू होता है लैंडसेट मैगज़ीन का। लैंडसेट मैगज़ीन जर्नल 2050 तक के बारे में ये बता रही है कि आने वाले वक्त के अंदर लोगों का वेट बढ़ जाएगा। जो 2021 में 18 करोड़ लोग हुआ करते थे, वो 2050 के अंदर लगभग 48 करोड़ लोग मोटापे से पीड़ित हो जाएंगे। और जब आप मोटे होंगे तो आपके घुटनों के अंदर भी दिक्कत होगी, पेट के अंदर भी दिक्कत होगी और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मोटापे की वजह से बढ़ जाती हैं। विदेशी कंपनियां ज़्यादातर जो मटेरियल आप खा रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, इसके अंदर ज़्यादातर कंपनियां विदेशी हैं, यानी कि अमेरिकी कंपनियां हैं जिन कंपनियों का प्रोडक्ट आप खा रहे हैं। इसके अंदर एक मामले के अंदर रिसर्च हुई। राइटर एक न्यूज़ एजेंसी है, तो राइटर न्यूज़ एजेंसी ने ये बताया कि एक बहुत ही कोल्ड ड्रिंक से जानते हैं, तो अगर लंदन के अंदर बिकती है तो उसके अंदर मात्र 63 कैलोरी के आसपास, यानी कि 63% एनर्जी होती है। और वहीं जब वो भारत में बिकती है तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि उसके अंदर जो कैलोरी की मात्रा है वो लगभग 180 हो जाती है। साथ ही भारत के अंदर ऐसे कलर उसके अंदर मिलाए जा रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदायक है, जो घातक कलर होते हैं। राइटर के मुताबिक मेडिकल जर्नल के अंदर ये छापा गया है कि जो केमिकल, जो डाई, जो रंग देखते हैं हम, जो रंगीन चीज़ें होती हैं, खाने के अंदर अलग-अलग रंग मत खिलाइए अपने बच्चों को, वो बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। और ऐसे ही भारत के अंदर अलग-अलग चीज़ें जैसे सेहत को ख़राब करने के लिए बहुत ख़तरनाक मानी जाती हैं। भारत में आप मैगी का उदाहरण ले लीजिए। अगर आप मैगी का ही उदाहरण लेते हैं तो ये ब्रिटेन के अंदर जो है वो सूरजमुखी के तेल से बनाई जाती है, जो बहुत महंगा होता है, और भारत के अंदर पाम ऑयल से बन रही है। तो आपके बच्चे जो ख़तरनाक 2 मिनट में मैगी रेडी हो जाती है, उन मैगियों को खा रहे हैं। और वहीं जो चिप्स होते हैं, अलग-अलग कंपनियों के चिप्स हैं, उनका नाम लेना शायद ठीक नहीं होगा। तो वो जो चिप्स आपके बच्चे खा रहे हैं उसके अंदर इतना नमक होता है, इतना नमक होता है कि आने वाले वक्त के अंदर, फ्यूचर के अंदर हाइपरटेंशन हो जाएंगे, बीपी की प्रॉब्लम है उन लोगों को हो जाएंगी। अब इसमें मामला क्या होता है? 2014 आ जाता है, सरकार बदल जाती है और कुछ गाइडलाइनें होती हैं, उन गाइडलाइनों को फूड सेफ्टी अथॉरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया और जो विदेशी कंपनियाँ हैं उनमें आपस में तनातनी हो जाती है। जब तनातनी हो जाती है तो जो लटका हुआ मामला है 2024 तक पहुंच जाता है और ब्रांड ये कहते हैं कि भाई जो हम लेबलिंग करते हैं उसके ऊपर सारा कुछ लिख देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बहुत छोटा-छोटा लिखा होता है। क्या कभी आपने किसी भी प्रोडक्ट को पलट के देखा है? वहाँ जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर चार्ट होता है, उसको आपने पढ़ा है? किसी भी कोल्ड ड्रिंक को पीने से पहले आपने पढ़ा है
कि उसके अंदर क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, कौन से कलर मिलाए गए, कौन सा डाई मिलाया गया है, शायद आपको नहीं मालूम है। तो ये मामला कोर्ट में जाता है और कंपनी है इस मामले के अंदर जो बातचीत होती है उस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर कंपनियों को और जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया है और सरकार है उसको फटकार भी पड़ जाती है। और फटकार पड़ने के बाद में सरकार ये कहती है कि भाई आखिर करें तो करें क्या। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार कंपनियों से डर जाती है और अभी तक वो मामला लटका हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर तुकाराम मुंडे बड़े लेवल के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्या होता है जो सरकारें कंपनियों के आगे घुटने टेक देती हैं, वो भी विदेशी कंपनियों के आगे। सरकार कहती है कि भाई हम लोग मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। कंपनियों से मिलकर बात होती है कि भाई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। और फिलहाल कोर्ट में मामला लंबित है, कंपनियां धड़ल्ले से चल रही हैं और साथ ही जो विदेशी कंपनी है वो अपने काम पर पूरी तरीके से काबिज हैं। कोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट क्या कर सकता है भाई, कोर्ट एक आदेश निकाल सकता है, इम्प्लीमेंट तो सरकार को करना होता है। लेकिन सरकार 2026 आ गया 2017-18 से, लेकिन सरकार कंपनियों के आगे नतमस्तक मानी जाती है क्योंकि कंपनियां विदेशी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन सबसे एक चीज़ सोचिए कि जो सरकार अगर काम करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है, आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप जानते हैं क्योंकि ज़्यादातर कंपनी है इसके अंदर विदेशी या अमेरिकी कंपनी है। और ट्रंप ने, आपको मालूम है कि ट्रंप ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी जी हमारे जो महामानव हैं वो गए थे अमेरिका, तो ट्रंप ने बातचीत में हंसी मजाक के अंदर ये बोला था कि भाई मैं मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता। आखिर क्या है, क्या इसी बात के लिए कंपनियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है भारत के अंदर? ये सोचने वाली बात है कि जब राजनीतिक कैरियर बर्बाद नहीं कर सकते तो आखिर किस बारे में इन कंपनियों को इतनी छूट दी जा रही है कि वो भारत के नागरिकों को, भारत के लोगों को कुछ भी खिला दें, कुछ भी खिलाया जाए। आप लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ खा रहे हैं बच्चे, कुछ ना कुछ, आपके बच्चों के अंदर बीमारियां हो रही हैं। इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं कि पहले के वक्त के अंदर लोग जब देसी खाना खा रहे थे, सारी चीज़ें नॉर्मल खाना खा रहे थे, ये रंगीन रंगीन पैकेट दुकानों के ऊपर टंगे हुए नहीं दिखते थे, तो आपके बच्चे इतने बीमार होते थे। लेकिन आज के वक्त में आपके बच्चे इतने बीमार हो चले हैं, इतने बीमार हो चले हैं कि हर घर में बच्चों की और बड़ों की दवाइयाँ चल रही हैं। तो सवाल ये उठता है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया FSSAI जिस कंपनी को हम कहते हैं, वो आखिरकार ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? विदेशी कंपनियां कुछ भी बना के बेच रही हैं भाई, कभी किसी चीज़ में कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है। वो पंडित जी ने कहा था बिस्किट, बिस्किट नहीं विस्किट, वाकई जो आप बिस्किट खा रहे हैं वो विस्किट है, वो आपकी बॉडी में जाके क्या क्या तबाहियाँ कर रही है। घर के अंदर खाना नहीं बना, मम्मी ने बोला ले बेटा 20 रुपये, जा पैकेट लेकर आ जा रंगीन वाला, कोई चिप्स का पैकेट लिया, कोई वो लंबे लंबे होते हैं वो, उसका पैकेट बच्चे खा रहे हैं और लास्ट के अंदर नमक चाट चाट के खा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या इन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई नहीं बनती? ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी भारत के अंदर कभी, जिसने हमारे देश को गुलाम किया है। 4500 के आसपास कंपनियां भारत के अंदर हैं आज, जो भारत के ऊपर बच्चे बच्चे के ऊपर काबिज है। आप गूगल कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये बात गलत है, ऑथेंटिकेट नहीं है। आप जाकर गूगल पे चेक करिए, मेरी बात को मत मानिए आप लोग, आप गूगल पे जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये जो कंपनियां कर रही हैं क्या कर रही हैं। गूगल पे जाके लैंडसेट मैगजीन देख लीजिए और भारत के ऊपर जो रिसर्च हुई है, क्योंकि आप तो देखेंगे नहीं, आपको गूगल चलाना आएगा नहीं। अगर गूगल चलाना नहीं है, अगर पढ़ लेंगे तो गूगल चला लेंगे, आप गूगल चला लेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए तो पढ़ने नहीं देना चाहते आप लोगों को, क्योंकि अनपढ़ लोगों के ऊपर राज करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। जो पढ़ लिख जाते हैं वो विदेश छोड़ के भी भारत में आ जाते हैं और आंदोलन खड़ा कर देते हैं। आंदोलन मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि वो पढ़ लिख गए, इसलिए विदेश के अंदर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा कैरियर मिल सकता था। लेकिन वो पढ़ लिख गए, वो सत्ता से सवाल पूछने के लिए वापस इंडिया आ गए। तो पढ़ने नहीं देना चाहते। अगर आप पढ़ लेंगे तो हर चीज़ को खरीदने से पहले आप उसको पलटेंगे, फिर एक मोटा चश्मा लगाएंगे, उसे कोशिश करेंगे या मोबाइल से देखकर उसकी स्क्रीन पे कैमरे को जूम करके देखेंगे। और याद रखिए, जो आपके इलाकों में फूड बिक रहा है, प्रोडक्ट बिक रहा है, वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर जब एक्सपायरी डेट 10-15 दिन रह जाती है तो वहाँ से निकाल के आपकी लोकल लोगों की शॉप पर भेजा जाता है, आपकी गली मोहल्ले की दुकानों में भेजा जाता है, जहाँ पे बच्चे जाते हैं 10 रुपया देते हैं और रास्ते में खाकर आ जाते हैं। ये चल रहा है क्योंकि आप पढ़ते लिखते नहीं हो, ध्यान नहीं देते।
लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिरकार देश की सरकार ऐसी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती, और सरकार कंपनियों को देख देख कर जानकर चुप रहती है। कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट एक फैसला दे सकता है, एक आदेश जारी कर सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट सरकार को करना होता है, और सरकार ये सब कुछ फिलहाल नहीं कर रही। क्या इसके पीछे भी कोई चंदे का धंधा है, या मोदी जी को अपने पॉलिटिकल कैरियर का डर लगता है कि अगर मैंने विदेशी कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसा या उनके गर्दन को दबाया या उनके ऊपर कार्रवाई करी तो कहीं ट्रंप मेरा पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद तो नहीं कर देंगे? ये एक सवाल है, और ये सवाल आप लोगों को समझना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा है? क्या इसके पीछे भी कोई चंदे का खेल है? क्या इसके पीछे भी कंपनी अपनी मनमानी कर रही हैं सरकार को चंदा देकर? ये भी सवाल आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।